नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 1 अक्टूबर है और दिन है रविवार। आज संडे का जो विशेष वीडियो है उस पर जो ज़्यादा डिमांड है वो सरसों की ज़्यादा है और सरसों के साथ कुछ लोगों ने चना के बारे में पूछा है, कुछ ने कॉटन के बारे में पूछा है, कुछ एक ने और चीज़ों के बारे में पूछा है। तो चलिए थोड़ी थोड़ी बात सभी विषयों पर करने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं सरसों से। सरसों का बाजार पिछले सप्ताह में स्टेबल रहा, लेकिन दिल्ली का बाजार 50 रुपये 100 रुपये तक बढ़ गया और 50 रुपये तक बढ़ गया आपका जयपुर का भाव। लेकिन जो भरतपुर की मंडी है उसका भाव जो है वो स्टेबल है और स्थिर खड़ा हुआ है 5000 के आसपास। लेकिन जो आने वाला जो सप्ताह है इसके अंदर बाजार कैसे रहेगा, लगता तो फिलहाल ये है कि जो नेफेड की जो बिक्री हो रही है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन होती है, ऑप्शन होती है, लेकिन उनको रिस्पांस शायद उतना बढ़िया नहीं मिल रहा है। एग्जैक्ट खबर तो मेरे पास नहीं है क्योंकि कल मंडे को अगर कार्यालय खुलता है, शायद कल भी अवकाश है, कल गांधी जयंती है, तो जिस दिन भी अब कार्य दिवस होगा उसी दिन इसकी जानकारी मिल पाएगी नेफेड ऑफिस से। तो विस्तार से आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जो खबरें छन के आ रही हैं उनमें सिर्फ इतनी बात है कि सरसों की उनकी बिकवाली को कोई बहुत बड़ा रिस्पांस नहीं मिल रहा है और जो बाज़ार है वो मजबूती लिए हुए है। उसके पीछे कारण दूसरा ये भी है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पाम और सोया तेल है वो थोड़ा थोड़ा मजबूत हुआ है पिछले सप्ताह, और उस कारण से जो है सरसों को थोड़ी सी सहारा मिला हुआ है। और अब जो आगे जो सीज़न आएगा वो 2 तरह की बातें हैं। एक तो त्यौहार सीज़न शुरू हो चुका है, दूसरा ये है कि जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आएगी वैसे वैसे सर्दी का मौसम भी थोड़ा थोड़ा तेवर दिखाने शुरू करेगा। इन दोनों कारणों से सरसों के तेल के अंदर थोड़ी सी मांग निकलने की संभावना है। जैसे आज जयपुर का एक्सपेलर को जो भाव है वो 1043 रुपये है, यानी 104 रुपये के आसपास आप 10 किलो का भाव 1 किलो का भाव आप मान सकते हैं। और इसमें अगर थोड़ा बहुत जो सुधार की संभावना है वो ये है कि 5 रुपये किलो तक का भाव जो है वो बढ़ सकता है, वो भी दिवाली से पहले थोड़ा सा पहले तक 5 से 6 रुपये किलो का भाव बढ़ेगा। तो उसी अनुपात के अंदर सरसों के अंदर सुधार आएगा, यानी सरसों का जो सुधार है वो 200-300 रुपये तक आएगा। यहाँ से चल के नवरात्र में कह रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट दिवाली के पास नहीं, दिवाली से 15 दिन पहले आप मान सकते हैं और नवरात्र के बाद इस पीरियड के अंदर लगता ये है कि जो आज 5900 रुपये का भाव है जयपुर का वो 6200-6300 रुपये तक पहुँचता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर सरकार की कोई और दखल ना हुई, सरकार ने कोई और किसी तरह का कोई किंतु परंतु पैदा नहीं किया, तो सरसों के बाज़ार के अंदर इतना सुधार जो है वो दिखाई दे सकता है, उम्मीद है। लेकिन एक बात यह है, ये सुधार इतना हो या ना हो, लेकिन इससे गिरावट आने की संभावना बहुत कम है। फिलहाल जो सरसों के अंदर गिरावट की उम्मीद है वो बहुत कम है। किसी दिन अगर 25 रुपये घट भी जाए तो भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, वो 1-2 दिन के अंदर ही कवर हो जाएगा। तो ये तो थी सरसों की बात और सरसों तेल की बात। थोड़ा सा चने के बारे में देख लेते हैं। चना भी नेफेड ही परेशान कर रहा है। आपने देखा होगा कि दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव पिछले सप्ताह 6700 रुपये, उससे पिछले सप्ताह 6700 रुपये तक पहुंच गया था। 6700 रुपये जाने के बाद में फिर डिक्रीजिंग रेट पर आया, घटती हुई दिशा में बढ़ा और बाजार जो है अब 6350 रुपये से लेकर के 6400 रुपये तक है। 6350 रुपये एमपी लाइन का चना है और 6400 रुपये के आसपास राजस्थान लाइन का जो चना है उसके भाव हैं। और जो नेफेड की जो बिक्री है, आपको याद होगा कि नेफेड के पास 37 लाख टन चना था, जिसमें से लगभग आधा चना उनका निकल चुका है, बाजार में आ चुका है। लेकिन अभी त्योहारी सीजन है, स्टॉक कमज़ोर है, पिछले साल का भी स्टॉक लगभग नहीं है और इस साल के उत्पादन में भी थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है। इन सब कारणों के जो चना का जो भाव है वो इससे और गिरावट की तरफ जाने का लगता नहीं है। बाजार वापस 6500-6700 की तरफ बढ़ेगा। उम्मीद तो ये भी है कि चने का भाव 7000 भी देखने को मिल सकता है, दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव। तो उसमें समय लग सकता है, थोड़े और 15-20 दिन, महीने का समय लग सकता है। तब तक बाजार शायद जो है कुछ और ठीक हो जाए। लेकिन इस सीज़न के अंत में नहीं, इस सीज़न के भीतर, इस सीज़न के अंदर लगभग 7000 का भाव चने को देखने को मिल सकता है। आप जानते हैं कि चने की जो अब नई फसल है वो मार्च के एंड में ही आपको उपलब्ध होगी। तो इतने लंबे समय के लिए हमारे पास और कोई विकल्प चने का नहीं है।
इस कारण से लगता है कि चना में और अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज़ है नरमा कपास। उत्तर भारत के अंदर नरमा कपास की जो फसल है उसको गुलाबी सुंडी ने ले लिया है, ख़त्म कर दिया है। क्या बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। आप ये समझिए कि कहीं 25 पैसे, कहीं 10 पैसे, कहीं 30 पैसे तक फसल निकल रही है, उतारा निकल रहा है। इन सब स्थितियों को देखते हुए लगता है कि एक बार जो नरमा कपास का इस समय जो भाव है 7200-7000 रुपये, इसमें सुधार होता होता 8000 रुपये तक ये बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अभी आवकें बढ़ेंगी, आवकें बढ़ने का दबाव नरमा के भाव पर, कपास के भाव पर रहेगा और उसके बाद में जो है नरमे का जो भाव ये है, इसमें 1000 रुपये की वृद्धि का अनुमान लगता है। हो सकता है कि भाव 8000 के आसपास आ जाएगा। देसी कपास के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं। देसी कपास का भाव इस समय ही 8100 रुपये के आसपास है और ये भाव मुझे लगता है कि ये 9000 प्लस होना चाहिए। 9500 के आसपास इसका भाव इस सीज़न के अंदर बनना चाहिए। नवंबर के बाद में आवकें घटनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद में ये भाव में सुधार होगा। तो चलिए, आपकी तीनों जिन्सों के बारे में हमने बात कर ली और आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।